इनकम्प्लीट हो जाता है अगर आप ये सीटें फिल ना करें तो। नहीं, देखो बात दरअसल ये वो हमने अपना स्टैंड उनको बताएंगे। जहां तक वो बेन के ताल्लुक है, मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे न कभी बेन का पहले कोई बात हुई है, न अभी कोई बात हुई है, न कोई ऐसे ग्राउंड्स मौजूद है जिस पे बेन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 70% मुहब्बे वतन लोगों की जमात है। वो आवाम की उमंगी को तर्जुमानी करती है और बेहतरीन जमात है। इंशाअल्लाह ताला वो बरकरार ही रहेगी। कल आपने कोशिश की रोसलम पर आके बोलने की, आपको न बोलने की इजाजत दी गई। देखो, वो जज साहिबान के सामने जो केस होता है उन्होंने पूछा, मैं उनकी असिस्टेंस करता हूं जो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी। जिस तरह आज इन्होंने इंटरजेक्शन किया कि वो चाह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामेंट्री लीडर कौन है, तो जो केस पे सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं। एनी क्वेश्चन? चीफ साहब का रिमार्क से मुतमिन है? 1% पार्टी इलेक्शन से मुतालिक देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब हमारे इलेक्शन से मुतालिक जो भी ऑब्जर्वेशन देते वो उनकी ऑब्जर्वेशन ही है। उन्होंने जो डिसीजन देना था वो डिसीजन दे चुके हैं। उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी हमने उनका दोबारा कंप्लाई किया बसद एहतराम, और इस बात के विदाउट प्रेजुडिस के हम उसके खिलाफ एक रिव्यू फाइल कर चुके हैं। लेकिन इन एनी केस हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इन लेटर और स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया है। हमने दोबारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने नोटिफाई कर लिए। अब 6 तारीख 6 जून को वो दोबारा इलेक्शन कमीशन में इसके सामने हमारी इस्तदा है कि जो लोग हमारे बाद आए थे उन्होंने बाद में इलेक्शन किए और वो सारे बंद कमरों में इलेक्शन करते हैं, इनको सर्टिफिकेट मिले। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से कि फाइनली ये 3rd टाइम आपने हमसे इलेक्शन करवाया, इसको आप एक्सेप्ट करें और हमें ये सर्टिफिकेट दे दे, ताकि आज जो एनीवन इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जून के महीने में ही होगा। जस्टिस के रिमार्क से उन्होंने कहा कि पीटीआई ने तो अपना केस खुद खराब किया, आपको जरूरत नहीं थी कि आप किसी पार्टी में जाते, आप इंडिपेंडेंट रहकर भी बल्ले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चीफ जस्टिस साहब ने शायद वो पूरे फैक्ट साहब चीफ जस्टिस साहब के सामने नहीं आए। हमने बड़ी ड्यू डिलिजेंट के साथ इस पर सारा गवर हाउस किया था और सारे कवानीन को मद्देनजर हाजिर रखा था। और जिस वक्त हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस भी सुप्रीम कोर्ट में था, उस वक्त भी हमने ये पॉइंट आउट कर दिया था कि सर अगर हमसे आप बल्ला लेंगे तो उस वक्त हमारे ये रिजर्व सीटों का इशू हो सकता है। आज जो इतने लिटिगेशन में हम मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस को प्राइमा फेशी जब इतना एक्सेप्ट कर लिया कि ये सीटें हमारी हैं, कि जो लोग इन नोटिफिकेशन पे आए थे उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो फुल प्लेज हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट को एहसास होगा कि मिलेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट, मेरा नहीं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ये करेगी कि सीटें किसी को भी ना मिले। सीटें इंशाल्लाह हमें मिलेगी और हमें मिलनी चाहिए। दूसरी बात है कि इससे ईमान इनकम्प्लीट हो जाता है अगर आप ये सीटें फिल ना करें तो। नहीं, देखो बात दरअसल ये वो हमने अपना स्टैंड उनको बताएंगे। जहां तक वो बेन के ताल्लुक है, मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे न कभी बेन का पहले कोई बात हुई है, न अभी कोई बात हुई है, न कोई ऐसे ग्राउंड्स मौजूद है जिस पे बेन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 70% मुहब्बे वतन लोगों की जमात है। वो आवाम की उमंगी को तर्जुमानी करती है और बेहतरीन जमात है। इंशाअल्लाह ताला वो बरकरार ही रहेगी। कल आपने कोशिश की रोसलम पर आके बोलने की, आपको न बोलने की इजाजत दी गई। देखो, वो जज साहिबान के सामने जो केस होता है उन्होंने पूछा, मैं उनकी असिस्टेंस करता हूं जो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी। जिस तरह आज इन्होंने इंटरजेक्शन किया कि वो चाह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामेंट्री लीडर कौन है, तो जो केस पे सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं। एनी क्वेश्चन?
सर ये बताइएगा कि आप चीफ साहब के रिमार्क से मुतमईन हैं? One person. चीफ साहब के रिमार्क बैरिस्टर साहब के इंदिरा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक आप उस पर मुतमईन हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब हमारे इलेक्शन से मुतालिक जो भी ऑब्जर्वेशन देते वो उनकी ऑब्जर्वेशन ही है। उन्होंने जो डिसीजन देना था वो डिसीजन दे चुके हैं। उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी हमने उनका दोबारा कंप्लाई किया बसद एहतराम, और इस बात के विदाउट प्रेजुडिस कि हम उसके खिलाफ एक रिव्यू फाइल कर चुके हैं। लेकिन इन एनी केस हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इन लेटर और स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया है। हमने दोबारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने नोटिफाई कर लिए। अब 6 जून को वो दोबारा इलेक्शन कमीशन में इसके सामने है। हमारी इस्तदा है कि जो लोग हमारे बाद आए थे उन्होंने बाद में इलेक्शन किए और वो सारे बंद कमरों में इलेक्शन करते हैं, इनको सर्टिफिकेट मिले। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से कि फाइनली ये 3rd टाइम आपने हमसे इलेक्शन करवाया, इसको आप एक्सेप्ट करें और हमें ये सर्टिफिकेट दे दे, ताकि आज जो anyone, one. इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जून के महीने में ही होगा। जस्टिस के रिमार्क से उन्होंने कहा कि पीटीआई ने तो अपना केस खुद खराब किया, आपको जरूरत नहीं थी कि आप किसी दूसरी पार्टी में जाते, आप इंडिपेंडेंट रहकर भी बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चीफ जस्टिस साहब ने शायद वो पूरे फैक्ट चीफ जस्टिस साहब के सामने नहीं आए। हमने बड़ी ड्यू डिलिजेंट के साथ इस पे सारा गवर हाउस किया था और सारे कवानीन को मद्देनजर हातिर रखा था। और जिस वक्त हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस भी सुप्रीम कोर्ट में था, उस वक्त भी हमने ये पॉइंट आउट कर दिया था कि सर अगर हमसे आप बल्ला लेंगे तो उस वक्त हमारे ये रिजर्व सीटों का इशू हो सकता है। आज जो इतने लिटिगेशन में हम मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस को प्राइमा पेशी जब इतना एक्सेप्ट कर लिया कि ये सीटें हमारी है, कि जो लोग इन नोटिफिकेशन पे आए थे उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो फुल प्लेज हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट को एहसास होगा कि मिलेंगे। बैरिस्टर साहब का जिस तरह के 2-3 सवाल से ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं, सुप्रीम कोर्ट, मेरा नहीं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ये करेगी कि सीटें किसी को भी ना मिले। सीटें इंशाल्लाह हमें मिलेगी और हमें मिलनी चाहिए। दूसरी बात है कि इससे ईमान इनकम्प्लीट हो जाता है अगर आप ये सीटें फिल ना करें तो। नहीं, देखो बात दरअसल ये